नमस्कार। 19 अप्रैल को पूरे देश में पहले चरण के तहत मतदान हुआ और उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जो मतदान प्रतिशत रहा उत्तराखंड का वो 2019 की तुलना में कम रहा और कम मतदान प्रतिशत होने की वजह से अब जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में विचार मंथन चल रहा है कि आखिरकार वोटरों ने वोट किसको दिया। क्योंकि अगर हम 1 महीने पहले की बात करें तो दोनों पार्टियां जोर शोर से ये कह रही थी, खासकर सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का इस बार जो नारा था वो था 400 पार का, यानी वो ये मान के चल रही थी कि इस बार जो वोटर हैं वो नए उत्साह के साथ वोट देने आएंगे और 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था उसको देखते हुए ये लग रहा था कि इस बार जो है उत्तराखंड में जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 75% को छू सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग भी ये दावे कर रहा था कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि खुद निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग की पूरी टीम ये कोशिश कर रही थी कार्यक्रमों के द्वारा, अलग अलग जागरूकता अभियानों के द्वारा, कि इस बार उत्तराखंड में जो मतदान प्रतिशत है 2019 की तुलना में ऊपर आए और लक्ष्य जो रखा गया था वो 75% रखा गया था। हालांकि 75% तो दूर की बात रही, जो मतदान प्रतिशत इस बार रहा वो लगभग 56% के आसपास सिमट कर रह गया। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी ये कह रही थी कि इस बार जो है जनता बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और भी दूसरे मुद्दों पर जो है वोट करेगी। लेकिन इस बार अगर मतदाताओं को देखें, मतदान प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस भी ये समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार मतदान के प्रति लोगों में इतनी बेरुखी क्यों है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहले से ही ये दावे कर रही थी कि घोषणा पत्र को देखकर या कांग्रेस जो बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को कांग्रेस जिस तरीके से कह रही थी और ऐसा लग रहा था कांग्रेस को भी कि इस बार जो है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। अब बात ये करते हैं लोकसभा सीटों की और लोकसभा क्षेत्रों की, कहाँ का मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत अभी तक के जो आंकड़े हैं वो हरिद्वार में रहा। हरिद्वार में लगभग 63% मतदान हुआ है। उसके बाद जो बात करते हैं वो नैनीताल में हुआ। नैनीताल में लगभग 61% मतदान हुआ है। और सबसे अगर कम मतदान प्रतिशत की बात करें तो वो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर हुआ है। अब फिर से कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो एक तबका है कांग्रेस का वो कम मतदान को अपने पक्ष में मान रहा है। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हरीश रावत का आज एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हरिद्वार सीट को 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत रही है और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट को भी जीत रही है। और जो पौड़ी गढ़वाल की सीट है वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। और दूसरी जो 2 सीटें बची हैं वहाँ भी जो है कांग्रेस बढ़त बनाएगी। ये जो है बयान है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। अब ये बयान हरीश रावत ने क्यों दिया है उसके भी दो कारण हैं। पहला कारण, अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट को देखें तो इसमें लगभग 63% मतदान हुआ है और नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सीट को देखें तो यहाँ 61% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है। इन दोनों सीटों पर अगर हम वोटरों के समीकरण देखें, जातीय समीकरण, तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मुस्लिम वोटरों की, तो मुस्लिम वोट और जो एससी वोट है वो दोनों वोट जो हैं ज़्यादातर लोग इन दोनों समुदाय के यहाँ पे रहते हैं। और कांग्रेस ये मान के चलती है कि मुस्लिम वोट और जो एससी वोट है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो शायद हरीश रावत का कहने का आधार भी यही है कि ये जो वोट है वो कांग्रेस को पड़ा होगा, तो जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। ठीक
ठीक इसी तरीके के समीकरण जो है नैनीताल में भी है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर जो है मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है और वो वोट भी कांग्रेस अपना मानती है। ये भी एक कारण है कि हरीश रावत ने ये कहा है कि हरिद्वार और नैनीताल जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस जीत रही है, गढ़वाल सीट भी जीत रही है और दोनों जो दूसरी सीटें हैं वहाँ भी हम बढ़त में हैं। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या फिर जो नैनीताल सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के अजय भट्ट हो, वो ये मान के चल रही है कि इस बार भी उत्तराखंड में पांचों की पांचें सीट जो है वो बीजेपी जीतेगी। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार कम मतदान क्यों हुआ है? क्या उत्तराखंड का जो वोटर है वो सिस्टम से नाराज़ है या फिर वो अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज़ है? जो जनप्रतिनिधि जिनको वो चुन के संसद में भेजते हैं, तो क्या वोटर अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज़ है या फिर वोटर इसलिए नाराज़ है कि उनके क्षेत्र की समस्याएं जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि अगर हम बात करें चकरौता विधानसभा की, तो चकरौता विधानसभा में 12 गांव के लोगों ने वोटों का बहिष्कार किया था, चुनाव का बहिष्कार किया था। वहीं देहरादून की बात करें तो देहरादून से जुड़े कई गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कई गांवों ने भी चुनाव का बहिष्कार किया था। तो क्या कारण रहा कि इस बार वोटर उस उत्साह के साथ वोट देने नहीं आए जिस उत्साह के साथ वोटरों को आना चाहिए था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर जो नारे बीजेपी और कांग्रेस दे रही थी, जो स्ट्रेटजी बीजेपी और कांग्रेस ने बनाई थी और दोनों दावे कर रहे थे कि इस बार वोटर नए उत्साह के साथ वोट देने आएगा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या इनकी स्ट्रेटजी में कमी रह गई थी या फिर जो धरातल में इनको जो आंकड़े मिले, जो सूचनाएं मिली, वो गलत थे? तो कई सवाल हैं इस बार जो वोट प्रतिशत कम हुआ है उसको लेके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को ये जो वोट पड़े हैं, ये वोट किसके पक्ष में पड़े हैं? ये वोट क्या बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं या कांग्रेस के पक्ष में पड़े हैं? ये बात तो 4 जून को ही पता चल पाएगी। लेकिन तब तक आंकड़ों का खेल जो है हर दिन बीजेपी भी बताएगी और कांग्रेस भी बताएगी और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी अपने अपने आंकड़े 4 जून तक रोज बताते रहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से। लेकिन असली सच का पता चल पाएगा 4 जून को। तो देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर।